क्लास 11th हिंदी मीडियम चैप्टर फर्स्ट चल रहा था अपना समुच्चय। और समुच्चय के प्रकार में मैंने उपसमुच्चय भी बता दिए थे कल। अब उपसमुच्चय के बाद सब अंतराल भी बताए थे कल। दो तरह के अंतराल थे, बंद अंतराल और खुला अंतराल। और उपसमुच्चय को एक बार और समझ लीजिए। उपसमुच्चय सबसेट, उपसमुच्चय सबसेट। जैसे देखिए भाई, ए के अवयव है 1 2 3 4, बी के अवयव है 1 2, सी का अवयव है 2 3 4 और डी के अवयव हैं डी रहने दो। तो ए के बी के सभी अवयव ए में विद्यमान हैं और सी के सभी अवयव ए में हैं। बी के समुच्चय, बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हैं तो समुच्चय बी ए का उपसमुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार समुच्चय, इसको लिखेंगे क्या, बी सबसेट ए। क्या पढ़ेंगे इसको, बी उपसमुच्चय है ए का, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है। समुच्चय सी 1 2 3 4 2 3 4 के सभी अवयव समुच्चय ए 1 2 3 4 में विद्यमान हैं तो समुच्चय सी ए का उपसमुच्चय है। यानी सी सबसेट ए। तो ये उपसमुच्चय की परिभाषा है। यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हैं तो वह उसका उपसमुच्चय कहलाता है। इसका चिन्ह है ये। अब उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात है, जहाँ n समुच्चय के अवयवों की संख्या है। जैसे a बराबर 1 2 3 तो n a, तो a में n a के अवयव की संख्या कितनी, 3। तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात है ए, और 2 की घात n a कितना, 3। समुच्चय के अवयव की संख्या 3 है तो 2 की घात 3 बराबर कितने हो गए, 8। अगर संख्या पूछे तो आपको सूत्र से संख्या निकाल देनी है। अब सभी उपसमुच्चय लिखो, सभी तो ए के सभी उपसमुच्चय हैं, कितने उपसमुच्चय, 8 हैं। उपसमुच्चय लिखो। अगर ऐसा पूछा जाए तो यहाँ देखिए, ए के उपसमुच्चय, ध्यान से लिखना है। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या 2 की घात n क्या उस समुच्चय के अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। n है समुच्चय के अवयवों की संख्या। ए के उपसमुच्चय लिख रहा हूँ मैं। तो मैं पहले बता चुका आपको, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले तो फाई लिख दो,
पहला तो क्या हो गया फाई, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा हो जाएगा 1 2 और 3, ये पूरा ये लिख दिया। इसके 8 उपसमुच्चय होंगे, पहला फाई, दूसरा स्वयं। किसी भी समुच्चय का फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। 2 आगे, फिर एक बार में एक एक एलिमेंट ले लो, कॉमा 1 2 और 3, एक बार में एक एक अवयव ले लिए, एक फाई एक अवयव नहीं, 3 अवयव, फिर एक एक अवयव 2 2 ले लीजिए, 1 2 1 2 2 3 और 1 3। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब 3 अवयव में से एक बार में एक लिया, दूसरे में 2, दूसरी तीसरे में 3 और फिर 2 2 अवयव ले, 1 2 2 3 और 1 3। गिन लो भाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस समुच्चय के 8 उपसमुच्चय हो गए। कितने उपसमुच्चय हो गए, 8। तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, 2 की घात n लिखेंगे। 2 तरह के पूछेंगे सवाल, उपसमुच्चयों की संख्या बताओ तो वहाँ लिख दो, और कहा जाए अशून्य उपसमुच्चयों की संख्या बताओ तो फाई को हटा देना। अगर इसके लिए आपसे पूछा जाए समुच्चय ए के अशून्य उपसमुच्चयों की संख्या में से फाई हट जाएगा, कितने हट जाएंगे, 7। अशून्य का मतलब है उसका अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव नहीं है तो फाई हट जाएगा। तो उपसमुच्चय जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान है तो वह उसका उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय का सिंबल है ये सबसेट, उपसमुच्चय का प्रतीक है बी, उपसमुच्चय का तो बी सबसेट है, सी सबसेट है। और उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2 की घात n, जहाँ n समुच्चय में अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। अब जैसे a बराबर 1 2 3 है तो n a बराबर 3, तो समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n a है तो n लिख दिया, n a बराबर 3, 2 की घात 3 का मतलब 8। 8 उपसमुच्चय लिखो तो सबसे पहले फाई लिखो, स्वयं लिखो, स्वयं समुच्चय पूरा, फिर एक एक अवयव, फिर 2 2 अवयव, और ये टोटल हो गए इसके 8 उपसमुच्चय। अब इसके बाद आता है घात समुच्चय, इसके बाद है घात समुच्चय। पावर सेट, घात समुच्चय, पावर सेट। समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए का है तो पी ए, पी ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय ये रहा अपने पास, यदि a बराबर 1 2 3 इसके सभी समुच्चय वो लिखे हुए, तो a का घात समुच्चय पी ए बराबर पहला अवयव फाई, दूसरा स्वयं, फिर 1 2 3 1 2 1 3 2 3, ये तो किसी भी घात समुच्चय का अवयव एक समुच्चय ही होगा। अगर आपसे इसमें कहा जाए 1 बिलोंग्स टू पी ए,
तो ये असत्य है, ये सही असत्य है। अगर ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू पी ए तो सत्य होगा, अर्थात घात समुच्चय में घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय के रूप में होगा, अर्थात धनु कोष्ठक में होगा, फाई को छोड़ के। फाई तो खुद ही समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, संयुक्त समुच्चय को। तो 1 बिलोंग्स टू पी ए असत्य है, या लिख सकते हैं 1 नॉट बिलोंग्स टू पी ए, यह सत्य है और ये सत्य है। एक अवयव है पी ए का, समुच्चय। तो घात समुच्चय किसी समुच्चय के, अगर बी का निकालना है घात समुच्चय तो पी बी आएगा। बी का घात समुच्चय क्या होगा? पी बी। तो किसी समुच्चय का घात समुच्चय पी ए के सभी समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यदि एक अवयव 1 2 3 है तो एक का घात समुच्चय पी ए बराबर सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय होगा। घात समुच्चय में प्रत्येक अवयव धनु कोष्ठक में लिखना है। अगर आपसे कहा जाए 2 3 अवयव है पी ए का तो गलत है, 2 3 कोष्ठक में लेंगे तो ही होगा। ये घात समुच्चय की परिभाषा है। इसके बाद है अपनी एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद है प्रश्नमाला 1.1। देखिए प्रश्नमाला 1.1 1 से लेकर कितने सवाल हैं? 7 तक। फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों को करेक्ट बनाइए। निम्नलिखित कथनों को अवयव है या अवयव नहीं का प्रतीक लिखकर करेक्ट बनाइए। इन कथनों को सही बनाना है हमें। फर्स्ट 3 1 2 3 4 5, सेकेंड 2.5 नेचुरल नंबर, थर्ड 0 क्यों परिमेय संख्याएं। 3 कथन है। 3 कथनों में हमें अवयव है और अवयव नहीं है को लिख करके कथन को सही बनाना है। कथन को सही बनाना है। तो ये देखो, बताइए 3 इस समुच्चय का अवयव है 3 है ना? 3 इसमें 3 अवयव है तो अवयव के लिए क्या आएगा? अवयव है। हो गया करेक्ट। 3 इस समुच्चय का अवयव है तो अवयव है का चिन्ह लगा दिया। अभी 2.5 परिमेय संख्या नहीं होती है। फिर परिमेय है ये तो और नेचुरल नहीं होगी। n क्या है? प्राकृत संख्याएं, और 2.5 कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो 2.5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या आएगा? 2.5 नेचुरल नंबर नहीं होती। सही बनाने क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और 0 परिमेय, क्यों क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो 0 परिमेय होती है। ये करेक्ट बन गए। हमने अवयव है अथवा अवयव नहीं है को इन कथनों में लिखा है कथन को सही करने के लिए। 3 इसका अवयव है तो अवयव है का चिन्ह लगाया।
2.5 नेचुरल नंबर नहीं है तो नहीं का चिन्ह लगाया, 0 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का तो अवयव है का चिन्ह लगा दिया। अब और देखिए, दूसरे में उपसमुच्चय का लगा रहा है, ये आपको करना है। तीसरे को भी देखना है आपको, चौथा बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों का घात समुच्चय लिखो। घात समुच्चय लिखो, ये क्वेश्चन है। और फर्स्ट है हमारा ए की अवयव है ए, सेकंड में 1 2 3, थर्ड में ए बी और फोर्थ में ओनली 5। देखो भाई, ये तो मैं अभी बता चुका आपको। समुच्चय इसको नाम दे देना ए, तो ए के पी ए लिख चुका है इसका, तो 1 2 3 में कितने अवयव होंगे इसमें? 8। इसमें मैं थर्ड कर रहा हूँ। मान लिया हमने ए बराबर है ए बी, कितने एलिमेंट है इसमें? समुच्चय के अवयवों की संख्या, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या बराबर 2, तो एन ए बराबर 2। तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात एन ए बराबर 2 की घात 2 बराबर 4। अब घात समुच्चय का मतलब है सभी उपसमुच्चयों की संख्या, तो ए के सभी उपसमुच्चय, बोलो भाई, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो पहला तो क्या हो गया 5, दूसरा स्वयं, तीसरा एक बार में एक एलिमेंट लो और एक एक एलिमेंट हो गई। तो ए का घात समुच्चय लिखना है हमें, इसलिए ए का ए बराबर ए बी का घात समुच्चय पी ए, बोले भाई 5 स्वयं ए, अवयव ए और अवयव बी, ये भाई पी ए। ये पी ए हो गया। निम्नलिखित समुच्चयों का घात समुच्चय लिखो। ए तो मैंने फर्स्ट सेकंड का मैं बता चुका था, थर्ड का ये बता दिया, 5 का और बता दे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसको नाम दे दें बी, बी बराबर 5। तो बी के अवयवों की संख्या एन बी बराबर 0। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, 5 का मतलब क्या है? तो बी के उपसमुच्चयों की संख्या, बी के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात एन बी और 2 की घात 0 की वैल्यू क्या होगी 1। किसी भी आधार पर घातांक शून्य है तो उसका मान होता है 1। घातांक शून्य है तो मान क्या होता है 1। तो बी का घात समुच्चय पी बी बराबर 5। घात समुच्चय क्या हो गया इसका 5। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। घात समुच्चय
तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हो अकेला फाई भी, इसको यहाँ अकेला फाई भी लिख सकते हो क्योंकि फाई खुद एक समुच्चय है, घात समुच्चय का अवयव है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। 1.1 प्रश्नमाला के मैंने सवाल कराए हैं, कल कंटिन्यू करेंगे आगे और आप इसको करके देखना। 11th क्लास हिंदी मीडियम।